बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मीडिया सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, मैं आप लोग को एक दफ़ा पहले भी दिखा चुका हूँ। रियासत का काम होता है अपने लोगों के मसाइल सुनना और उनको हल करना। और दुनिया में कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं, अगर उसमें एक बंदे के ऊपर कोई परेशानी आ जाता है या कोई तकलीफ आ जाता है तो वो उसको हल करने के लिए तमाम तर जो है ना अपने रिसोर्सेज लगा कर उनको हल कर लेता है। वो तरक्की याफ्ता ममालिक से लेकर जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दुनिया में इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनली 193 ममालिक हैं, उनमें से हर ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करता है। और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? ये हमारे लोग हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट हैं। अगर ये ना हो जाए तो रियासत एक ज़मीन का टुकड़ा है, किसी काम का भी। जैसे इनके मसाइल में पहले बता चुका हूँ, आज फिर हम आ गए हैं इनके पास। इनसे हम बात करेंगे क्या आप लोग की आवाज़ कहाँ तक पहुँचा, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आप तक पहुँच गया या नहीं पहुँच गया। पहले ये धरना थोड़े आदमी पर मुश्तमिल था, मेरे ख्याल में अभी ये भर गया है और कुछ उस तरह भी बैठे हुए हैं। तो इसमें देखा जा सकता है कि इसको हम तमाम जगहों पे रिफ़र भी कर चुके हैं। उम्मीद काफ़ी है कि गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इनको देख चुके हैं। लेकिन अभी हम इनसे पूछते हैं, इनसे हलवाल कर लेते हैं कि आप लोग की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लोग आकर आपके साथ शामिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकीर जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप? बिल्कुल सर, अमन है, अमन है। अच्छा, आप सुनाएं कि आपकी सर। पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपके कैंप को हमने दिखाया था जी मैंने खुद पर्सनली सीएम साहब के नंबर पे भी सेंड किया था जी और बाकी जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको, क्या गवर्नमेंट के किसी बंदे ने आपसे कोई रब्ता किया? जी नहीं सर, अभी तक तो हमको 8 दिन हो गए, 9 कोई बंदे गवर्नमेंट के मुलाजिम या ऑफिसर किसी बंदे ने हमसे पूछा भी नहीं। ये मीडिया वाले आते रहे, अच्छा, लेकिन और कोई गवर्नमेंट का बंदा, ना कोई एमपी है, ना कोई हमारे अपने महकमे का अपार्टमेंट के कोई बंदे आए हैं। 8 दिन से हम बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं। ये नहीं कि दिन को बैठकर रात को चले जाना। अभी इंशाल्लाह हमारे ये जदोजहद जारी है। वो पहले तो सब हमने बयान कर चुके हैं। जो हमारे तनख्वाहें बंद है, हमें वो तनख्वाह दिलाया जाए। जो हमारे बलूचिस्तान, सूबा बलूचिस्तान के रूल हैं, उसी रूल पे ये लेवीज हजम किए जाए, उस पेंशन और रूल मिले। जो हाजिर सर्विस भाई हैं उनको भी हजम किया जाए। तो हमारे ये 3 साल से तनख्वाहें बंद हैं, हम इसके रिक्वेस्ट कर दें। किसी से हमने सुना कि ये गोल्डन फंड का फार्म किसी ने बनाया, महकमे ने बनाया रूल के मुताबिक, किसी पट्टे मुलाजमत को और ये मिल गया, ये तो हम भी जान लेकिन लेने चाहिए तैयार है। नहीं तो इसको हम फोर्स है, लेडीज भी फोर्स है, एफसी भी फोर्स है, आर्मी भी फोर्स है, पीसी भी फोर्स है, पुलिस भी। पट्टा मुलाजमत को किसी को अभी तक ये गोल्डन ने दिया, न किसी को कहा। अभी हम लोग लेविज लावारिस हैं, सूबा बलूचिस्तान के हैं। पहले न कोई एफसी था, न पुलिस था, न आर्मी था। यही लेविज देहातों में, पहाड़ों में लोगों की आमदोरफ्त कर रहे थे। लेकिन किसी जिरगे ने नहीं कहा कि अभी तक वो मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तो माशाल्लाह अभी बी एरिया में भी अभी भी वही फील्ड लेविज काम कर रहे हैं। जो एरिया में पुलिस है, बी एरिया में किसी ने छापा नहीं लगाया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। लेविज का मुलजम अब तक फरार नहीं हुआ। अच्छा जी, अभी कितने डिस्ट्रिक्ट के बंदे यहाँ पे आए? यहाँ सर आए जिला कुल्लू, लोरलाई, सिंजावी, मुसलम्बा, किला अब्दुल्ला, जोब, मुरगे। तो 8-10 ज़िले का हैं। कुछ दिन बाकी हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वो भी शिरकत करें, कि वो हमारा हक बनता है। हम कह रहे हैं हमारा हक बनता है। वो 40-40 साल में हर जवान ने गवर्नमेंट का खिदमत किया दिन रात। अभी तक भी वो जाओ रोडों में देखो, 2-2 बंदे कुत्तों की तरह पड़े। हमने भी ऐसे जिंदगी गुजारी। अभी हमारे रिक्वेस्ट है सूबा बलूचिस्तान वज़ीर आला साहब से, डीजी लेवी से, गवर्नर बलूचिस्तान से, होम सेक्रेटरी बलूचिस्तान से और वज़ीर ख़जाना से कि हमारे हक पर रहम फरमाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम की जो लेवीज बूढ़े बैठे हैं, इनके घर दर पदर, और बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। किसी ने होटलों पे लगाया, किसी के हमारे बलोचों को तो बकरियां चराएंगे। कहते हैं बलूचिस्तान में तालीम नहीं। अभी तो माशाल्लाह पहले ज़माने में जो अंग्रेज़ थे या पंजाबी थे, किसी मुलाजम ने किसी से शिकायत नहीं लिया कि अभी इस मुलाजम का हक नहीं है।
हमारे खुद बलोचों ने तालीम की, हम ये रोले खा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ऐसे है कि इनके मुताबिक अभी तक गवर्नमेंट के किसी बंदे ने इनसे रुजू नहीं किया। हम 8-10 दिन हो गए इधर बैठे हैं। 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट जो बंदे हैं वो हमारे साथ पहुंच चुके हैं। टोटल जो 16 अजला हैं उनके बंदे आने वाले हैं, यहाँ पे आकर धरने में शिरकत करेंगे। तो हमारा सीएम साहब से और बाकी जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, कम से कम हमारे पास आ जाएं, देखें कि हमारी क्या वो है, क्या मुसीबत है, हमारी जो है ना क्या डिमांड है, फिर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे इस टाइम रुल रहे हैं, दर-बदर हैं, ख्वार हो रहे हैं, तालीम से बाहर हैं, किसी ने होटल पे लगाया हुआ है तो किसी ने किसी और काम पे। तो बलूचिस्तान पहले पसमानदा तरीन सूबा है, मज़ीद हमें ठोकर खाने पे मजबूर ना करें। हम वो मुलाजिम हैं जिन्होंने उस टाइम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान और बाकी चीज़ें बने, हम उस टाइम से तकरीबन पहाड़ों पे ये जगहों पे धक्के खा रहे हैं। तो खुदारा हमारी सुनी जाए। डीजी लेवीज़ और बाकी अथॉरिटीज़ हैं, इनसे हमारी रिक्वेस्ट है। हम बात करते हैं, इनके साथ और बंदा बैठा हुआ है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या मैसेज है, कोई पैगाम, कोई बात करें। मेरी जान तकरीबन 8 दिन पूरा हो गया, रात को नवा रात आ रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों को सख्त अफसोस ये है कि हम लोग पाकिस्तान का लोकल बाशिंदे, कोई अफगानिस्तान से हम लोग नहीं आए हुए हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट का सर्विस किया हुआ है। इसी गवर्नमेंट के इलाके के जितने हम लोगों के मिनिस्टर है, चाहे पठान है, बलोच है, मरी है, बुक्की है, जो भी है, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें और एज है और 3 साल से रो रहे हैं। इसका आवाज़ ना नवाब अकबर मुफ्ती साहब, सरफराज मुफ्ती साहब पूछ रहा है, ना जितौर पूछ रहा है, ना कोई दूसरा लीडर पूछ रहा है। और उधर जब इलेक्शन का टाइम आता है फिर बोलता है हम लोग तुम लोगों के साथ है। इस वक्त हम लोग रेनू के जैसे रोड के किनारे के ऊपर पड़ा हुआ है। ना अफसर को ये होश है कि भाई हम इनको बंदोबस्त कर ले। पाकिस्तान में हर चीज़ का फंड आता है, नाली का होता है, रोड का होता है, दूसरे चीज़ का होता है, मगर लवीज का तनख्वाह का फंड किसी कोने से नहीं निकलता है। जब तक इसको, अगर इसको ये इतबार नहीं था कि मुझे सूबे के लिए मरकज लवीज का फंड नहीं दे रहा है, फिर 18वीं तरमीम में इस डीजी साहब और होम साहब ने क्यों हम लोगों को मरकज से हटा करके हम लोगों का रोजी को बंद किया। इस वक्त हम लोग 371 घर दर पदर है, हर घर में 10-15 12 आदमी खाने वाले हैं। ये सब रो रहे हैं, इनके दिल बदुआएं दे रहे हैं। ये सारा हालात जो है ये हम लोगों का मिनिस्ट्री के हाथ में। आज तक किसी मिनिस्टर ने ये पता नहीं किया कि ये हमारे इलाके का लवीज है। इसमें हम लोग बुक्की है, मरी है, पठान है, संजावी का है, 8 डिस्ट्रिक्ट के लोग हम लोग आए हुए इधर जमा है। कम अज कम या नूर मोहम्मद गुमाड़, या जतूर उस्मान खेल, या जिया लांगू साहब, या शेब नशरवानी साहब, या सरफराज बुक्की साहब, इतना तो एक नुमाइंदा भेज देता था कि इनको कसूर क्या है। अगर हम लोगों ने ताला लगाया हुआ है तो हम लोग मुजरिम है, अगर हम लोगों ने मुल्क को लुटा हुआ है तो हम लोग मुजरिम है। हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिससे अदालत ने, हाई कोर्ट अशरफ काकड़ साहब ने हम लोगों को 6 महीने पहले डिपार्टमेंट के हवाले किया और डिपार्टमेंट को लिख करके दे दिया कि इनका बंद तनख्वाह पूरी तौर जारी करो और दरख्वास्त नगाज जो है इनको अपना दरख्वास्त का खर्चा बर्दाश्त करे महकमा, और इन लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना करके, रूल बना करके सूबे के अंदर हासिल किया जाए। और सूबाई गवर्नमेंट का जैसे सूबाई लेवीज का पेंशन और रिटायरमेंट है, हम लोगों के पीछे 5227 आदमी हाजिर सर्विस वाले, उसको भी गवर्नमेंट टेम्परेरी के ऊपर चला रहा है। मेरी जान, टेम्परेरी के ऊपर कोई एज, कोई उम्र, कोई असूल, कोई कानून नहीं है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। खुदा का वास्ता मानो, ये मिनिस्टर लोग जितने भी बैठे हुए हम लोगों के सर के ऊपर हाथ रखे और हम लोगों का घरों को और बच्चों का ख्याल रखे। वसलाम। ओके जी, आपने बातें सुनी। मेरे भाई कह रहे हैं कि हम लोग 371 घर हैं। यकीनन ये वो एज है कि इसमें इन लोगों को घर में बैठना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था। ये सारे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं किसी मजबूरी की वजह से आए हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो लोग जो अभी ऐवानों में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने वोट इन्हीं के इलाकों से लिए हैं, इधर ही से जीत लिया, लेकिन इनके पास आने में उनको तकलीफ़ है। तो यही वो रियासत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो हम गिला करें तो किससे करें, क्योंकि करने वाले भी अपने ही हैं और न करने वाले भी अपने ही हैं। तो हमारे तमाम जितने भी लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये बैठे हुए हैं इनके साथ हमदर्दी करें, क्योंकि ये लोग किसी मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं, खुशी से कोई नहीं बैठा हुआ।